सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग में कंपनी ने दिखाया है मजबूत ईयर ओवर ईयर रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 10.5%, मगर पिछले क्वार्टर से इसमें थोड़ा सा इंक्रीज आया है अराउंड 3%। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले 5% का एक रिमार्केबल इंक्रीज देखा गया, लेकिन ईयर ओवर ईयर एक मॉडरेट 13.5% का इंक्रीज देखा। एक्सपेंसेस 3.5% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुए हैं, जो एनुअल 3.5% राइज के साथ अलाइन करता है। पिछले साल के कंपैरिजन में फाइनेंसिंग प्रॉफिट 1% से इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर -15.5% का डिप देखा, जो मार्जिन्स में शॉर्ट टर्म कंट्रैक्शन सिग्नल करता है। फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज नैरेटिव को रिपीट करते हुए 1.5% का एनुअल बेसिस पे इंक्रीज दिखाता है, लेकिन सिक्वेंशली -1.5% की श्रिंकेज देखी गई है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम 1% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुई है। 30.5% के एनुअल ग्रोथ के बाद भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 14.5% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन पिछले क्वार्टर से -7% की रेड इंडक्शन हुई है। टैक्स एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स 7% से पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज हुए हैं, एक और नोटेबल क्वार्टर ऑन क्वार्टर -1.5% के डिक्रीज के साथ। एनुअली नेट प्रॉफिट 68% से बढ़ गया है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में -5% का कंट्रैक्शन देखा गया। और फाइनली अर्निंग्स पर शेयर EPS में एनुअली 70% का अपटिक देखा गया, लेकिन क्वार्टरली -5% का डिक्रीज देखा गया। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। इस साल रेवेन्यू में 14.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 70% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, जो मजबूत वृद्धि को दर्शाता है और शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है। इस साल इंटरेस्ट 21% बढ़ा है और पिछले 4 सालों में 90% की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस में 7% की वृद्धि हुई है और 4 सालों में 27% का इजाफा हुआ है, जो अधिक परिचालन लागत को दर्शाता है। रेवेन्यू में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल फाइनेंसिंग प्रॉफिट में -9.5% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में 10.5% का विकास हुआ है, जो सुधार और विकास को दर्शाता है। एक वृद्धि के बाद पिछले 2 सालों से फाइनेंसिंग प्रॉफिट गिर रहा है, जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस में चुनौतियों को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 24.5% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 148.5% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 24.5% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में 148% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले 3 साल से अर्निंग्स पर शेयर EPS में लगातार इजाफा हुआ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ को मजबूती देते हुए शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के सितंबर में 57.51% से 2024 के दिसंबर में 57.43% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के सितंबर में 7.67% से 2024 के दिसंबर में 7.35% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 24.09% से दिसंबर 2024 में 24.92% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.83% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.43 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब नजर डालते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक रिकमेंडेशन पे।
लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 834.4 रुपीस चल रहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 900 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 737.05 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 21.5% अप है। प्रभुदास लिल्लाधर ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 900 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 752.35 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 22% अप है। शेर खान ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 980 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 752.35 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 32.9% अप है। केआर चोकसी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1020 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 847.8 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 19.4% अप है। फाइनेंशियल सेक्टर में आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।